Exercise 9.2, question number 3. In an AP, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 28th term is minus 112. पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म हमें दिया रखा है और हमें बोला है कि जो पहले 5 टर्म्स हैं उनका सम जो अगले 5 टर्म्स हैं उससे 1/4 है। बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास जो भी सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है वो हमेशा फर्स्ट टर्म से ही देता है। तो हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम के लिए एक थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि अगर हम पहले 10 टर्म्स में से पहले 5 टर्म्स का सम माइनस कर दे तो हमारे पास अगले 5 टर्म्स का सम आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा दैट फर्स्ट टर्म दैट इज़ a इज़ 2 और हमें ये भी पता है कि पहले 5 टर्म्स का सम अगले 5 टर्म्स का सम जिसको मैंने लिखा है S10 माइनस S5, यानी अगर हम पहले 10 टर्म्स के सम में से पहले 5 माइनस करते तो हमारे पास बाकी 5 का सम आ जाएगा। इसलिए मैंने लिखा S5 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ S10 माइनस S5। फिर हमने सिंपली ब्रैकेट ओपन किया तो 1/4 S10 माइनस 1/4 S5, देन S5 को इधर बुला लिया, S5 प्लस 1/4 S5 इक्वल्स टू 1/4 S10। अब ये 1 प्लस 1/4 5/4 S5 बन जाता है 1/4 S10। 4 से 4 कैंसिल, 5 S5 इक्वल्स टू S10। अब हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पर n 5 था, a 2 था तो 2 डाल दिया, 5 - 1 d इज स्टिल अननोन, हमें d नहीं पता। बाकी हमने आगे S10 में भी वही किया, n पता है 10/2 2a हमें दे रखा था 2 तो वो भी डाल दिया, प्लस n-1 d, क्योंकि Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, इसीलिए हमने n की जगह यहाँ 5 रखा था, a 2 एंड d इज स्टिल अननोन जो हमने यहाँ पे भी d से ही रिप्रेजेंट किया है। नाउ ऑन फर्दर कैलकुलेशंस वी सी कि हमारे पास अब जो इक्वेशंस बचती हैं वो सिर्फ d के अंदर हैं और हमने d के लिए जब सॉल्व किया तो हमें d मिल चुका है -6। नाउ हमें प्रूफ करना था कि 20th टर्म जो है वो -112 हो। इसके लिए हमने a20 का फॉर्मूला लगा दिया, an का दैट इज़ a प्लस n-1d, a 2 था और n 20 रख दिया और d हमारा -6 आ चुका है। ऑन कैलकुलेशन यू विल सी दैट इट इज़ -112 जो हमें प्रूफ करना था एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।